नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। होप रे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार की बात है, एक गांव में बाढ़ आ गई। गांव में पानी भरने लगा, घर मकान धीरे धीरे करके डूबने लगे। जल का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। गांव के सभी लोग जो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर के अपनी जान बचा के वहाँ से निकल सकते थे, वो निकलने लगे। इतने में किसी व्यक्ति को याद आया कि गांव के मंदिर में पुजारी जी भी तो हैं, पता नहीं उन्हें कोई बचाने गया या नहीं, वो निकल पाए या नहीं। इस चिंता में वो व्यक्ति मंदिर पहुंचा। उसने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी चलिए, गांव डूब रहा है, मैं आपको बचाने आया हूँ, फटाफट मेरे साथ जो कुछ चाहिए वो थोड़ा बहुत सामान लेके चलते बनिए। तो पुजारी जी ने कहा कि नहीं, मुझे भगवान में पूरा विश्वास है, मैं भगवान का भक्त हूँ और मैंने ज़िंदगी भर उनकी सेवा की है। मैं तभी जाऊँगा जब भगवान मुझे बचाने स्वयं आएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, जैसी मर्जी आपकी पुजारी जी। इतना कहकर के वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। दोस्तों, पुजारी जी भगवान का इंतज़ार करते रहे। बाढ़ का पानी बढ़ता रहा, मंदिर डूब गया और पुजारी जी भी उस पानी में बह गए। खैर, बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरा, गांव निर्जन हो चुका था। पुजारी जी की मृत्यु उस बाढ़ के पानी से नहीं हुई, बल्कि पुजारी जी बहते 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 एक किनारे जाकर के लगे। जिस किनारे, जिस गांव में पहुंचे, वहां के लोगों ने वहां से निकाला, किनारे से निकाला, उनका उपचार वगैरह किया। खैर, सांसें चल रही थी पुजारी जी की। पुजारी जी कुछ दिनों में स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद पुजारी जी वापस उस गांव में लौट करके आए। गांव निर्जन पड़ा था, सुनसान था, कोई भी नहीं था। पुजारी जी मंदिर में पहुंचे, उन्होंने भगवान की पूजा करी और पूजा करने के बाद उन्होंने भगवान से अपनी शिकायत करी। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, मैंने ज़िंदगी भर तुम्हारी सेवा करी, इतना कर्मकांड किए, इतना पूजा पाठ किया और तुम मुझे बचाने नहीं आए। इतना सुन के ईश्वर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बचाने आया था। इतने बाढ़ में जो व्यक्ति तुम्हें अपना घर छोड़ करके, अपने बाल बच्चे छोड़ के, अपना सामान छोड़ करके खुद तुम्हें बचाने यहाँ तक आया, उस व्यक्ति में तुम्हें ईश्वर का रूप नजर नहीं आ पाया। इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ पूजा ही करते रह गए, ईश्वर को पहचाने की दिव्य दृष्टि तुम पर आ ही नहीं पाई। और ये जो तुम्हारे प्राण बचे हैं, ये तुम्हारी उसी आस्था का परिणाम है जो तुमने मुझ पर रखी हुई है। वरना इतनी भयंकर बाढ़ में कितने लोग बचे हैं, ये तुम्हें भी पता है। आज जो तुम मेरे सामने जीवित खड़े हो और जो तुम मुझसे ये शिकायत कर रहे हो, वो इसी वजह से है। लेकिन तुमने कर्मों पर विश्वास नहीं किया। तुमने कर्मों पे विश्वास नहीं किया, तुमने वो दृष्टि नहीं देखी जिससे तुम हर व्यक्ति में ईश्वर के गुण को पहचान सको। इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पुजारी जी सोच में पड़ गए। सोचने वाली बात तो दोस्तों हमारे लिए भी है। देखिए दोस्तों, आस्था अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है और ईश्वर को पहचानने की दिव्य दृष्टि अपनी जगह है। यदि आप ईश्वर पे आस्था रखते हुए सदकर्म करेंगे तो आपके अंदर ईश्वर को पहचानने की दिव्य दृष्टि जरूर आएगी। आप अवश्य पहचान सकेंगे कि ईश्वर किस किस रूप में आपके सामने आते हैं। पुजारी की आस्था तो थी, लेकिन पुजारी का कर्मों में विश्वास नहीं था। पुजारी कर्महीन थे, क्योंकि अगर वो कर्महीन नहीं थे तो जब सारा गांव अपनी जान बचा के भाग रहा था, इतने सारे प्रयास कर रहा था, तो वो तो पुजारी थे। खुद का कोई परिवार भी नहीं था। बजाय गांव के लोगों की बाढ़ से निकलने में मदद करने के, उनके परिवार को बचाने के, वो खुद इस इंतजार में बैठे थे कि ईश्वर स्वयं आएंगे और उनके प्राणों की रक्षा करेंगे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जिंदगी भर ईश्वर की पूजा करी है। तो फिर तो कर्मों का कोई महत्व ही नहीं हुआ। पुजारी थे, उन्हें तो सदकर्मों में विश्वास रखना चाहिए। और सदकर्म ये कहता है कि जिस गांव के लोगों की आस्था से आपका जीवन यापन चल रहा है, उस गांव के लोगों पर अगर कोई संकट आया है तो कम से कम आप आगे आकर के उनकी मदद करें। और उनमें से कोई आके आपके प्राण बचा रहा है और आप उससे कह रहे हैं ईश्वर आके आपको बचाएंगे। दोस्तों, मैं पुनः दोहराती हूँ कि यदि आप ईश्वर पे आस्था रखते हुए सदकर्मों में विश्वास रखेंगे तो आपको ईश्वर को पहचानने की दिव्य दृष्टि अवश्य प्राप्त होगी। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है
हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड लक दोस्तों।